तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हम एक बैटरी से एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं एनर्जी का, जो कि 50% था। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करें तो जिसके पास हायर पोटेंशियल होगा और जिसके पास लोअर पोटेंशियल होगा, तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल में आपके चार्जेस फ्लो होंगे। मतलब क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने वाला है। डन, चार्ज करेगा मतलब एनर्जी स्टोर्ड होगा। अब जब एनर्जी स्टोर्ड होगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ लॉसेस होंगे। जैसे हमने जब बैटरी से किया था तब 50% लॉस हुआ था, इस केस में भी कुछ लॉस होगा। तो हम वही लॉस को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले हमारा लेटेस्ट कंसिडर वाला पार्ट करते हैं। तो यहाँ में आपका आ जाएगा लेटेस्ट कंसिडर टू कैपेसिटर्स। यहाँ पे हम जस्ट टू कैपेसिटर्स से करने वाले, ठीक है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 with potential V1 and V2 एंड साथ ही साथ में हम मानेंगे जो पहला वाला कैपेसिटर बनाएंगे उसका पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू नेक्स्ट वाले का। तो ज़्यादा पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली उसमें से चार्जेस फ्लो होंगे सेकंड कैपेसिटर में। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो चलो बनाते हैं। अब हम इस केस में इसको ए ऑलरेडी कैपेसिटर्स है, ए ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। ए ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है तो इसमें पोटेंशियल V1 है, इसमें पोटेंशियल आपका V2 है। डन। और यहाँ पे क्या है, V1 पोटेंशियल ज़्यादा है V2 से। तो जैसे ही हम इन कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से चार्जेस फ्लो होंगे। हायर पोटेंशियल से लोअर में क्या होगा, चार्जेस फ्लो होगा। और इनडायरेक्टली क्या करेगा, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने वाला है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, और हमें ये भी पता है ये चार्जिंग कब तक चलेगा, जब तक इन दोनों में कॉमन पोटेंशियल V ना पहुँच जाए। यहाँ तक हमें बातें आता है। डन। तो इनिशियल एनर्जी इन दी सिस्टम, इस सिस्टम में इनिशियल एनर्जी कितना होगा, तो हम निकाल लेंगे U इनिशियल इज इक्वल टू इसके पास कितना एनर्जी है, दैट इज हाफ ऑफ एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में क्या होता है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, दैट इज C1 V1 का स्क्वायर, प्लस इस वाले में कितना है, हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। ये है इनिशियल एनर्जी। डन। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन चार्ज, कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र हो गए एंड देयर पोटेंशियल रीचेस ए कॉमन पोटेंशियल V। मान लेते कि कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र हुआ और उनके पास फाइनली कॉमन पोटेंशियल V इनके पास पहुंच चुका है। दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल V पहुंच चुका है। डन। दोनों पे पोटेंशियल सेम है, मतलब दोनों के पास अभी पोटेंशियल कितना हो चुका है, इसके पास भी V पोटेंशियल, इसके पास भी V पोटेंशियल। अभी कुछ और ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब जितना होना था उतना ट्रांसफ़र हो गया। उसी के दौरान जो लॉसेस हुआ वो भी हो चुका है। डन। अभी V पोटेंशियल आ चुका है दोनों में, नो मोर ट्रांसफ़र। तो फाइनली हमारे पास एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ C1, पोटेंशियल दोनों का भी V हो चुका है तो V स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, हाफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है C1 प्लस C2, और जो V स्क्वायर है मैं इसको यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा उसका कारण मैं बताऊँगा। अभी मैंने जो लास्ट डेरिवेशन करवाया था मैंने आपको बताया था ये जो कॉमन पोटेंशियल है ये मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ नेक्स्ट फॉर्मूले, मतलब नेक्स्ट डेरिवेशन में। तो इसमें डायरेक्टली ये जो आपका V आया है कॉमन पोटेंशियल, इसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ C1 प्लस C2 तो आ ही चुका है। कॉमन पोटेंशियल हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, कितना आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई आपका C1 प्लस C2, यही आया था हमारे पास। डन। और यहाँ पे V का स्क्वायर है, V का स्क्वायर मतलब इन पूरे टर्म का स्क्वायर करना होगा। तो पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में स्क्वायर लगेगा और नीचे वाले पार्ट में भी स्क्वायर लगेगा। जैसे ऐसा कुछ होता है ना, A बाई बी अगर होल स्क्वायर आ जाए तो इसको हम लोग A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ऐसे मैंने लिख के रखा है। डन। तो इसमें से A वाला एक पार्ट कटेगा तो फाइनली हमारे पास फाइनल एनर्जी कितना निकल के आएगा, देखो एक बार, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। डन। अब हम चाहते हैं कितना एनर्जी लॉस हुआ, दैट इज़ इनिशियली इतना था, फाइनली इतना है। तो लॉस कितना हुआ, पहले कितना था, अभी देखो मेरे पास सुबह 10 रुपये था, शाम को 5 रुपये है। लॉस कितना हुआ, 5 रुपये मैंने लॉस कर दिया, कोई चीज़ में खर्चा किया होगा। उसी तरह इनिशियली मेरे पास इतना एनर्जी था, फाइनली मेरे पास इतना एनर्जी है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस करेंगे ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज
चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र के टाइम पे कितना एनर्जी लॉस हुआ, दैट इज़ डेल्टा यू, जो हमारा लॉस हुआ ये कितना होगा, इनिशियली कितना था, अभी फाइनली कितना है, माइनस करेंगे तो लॉस निकल के आएगा। और गलती से अगर एक भी एक्सप्रेशन यहाँ पे बचता है, अगर जीरो आता है तो नो लॉस, अगर कुछ भी वैल्यू निकल के आता है तो लॉस हुआ है। यहाँ तक हमें बातें आता है, ठीक है। तो निकालते इसको भी, ठीक है। तो डेल्टा यू, अब देखो यहाँ तक तुमने कर लिया ना, यही है फिजिक्स। इसके बाद हम करने वाले प्योर मैथमेटिक्स, तो बहुत ही ध्यान से देखना डन कि मैं इसको कैसे ईजी स्टेप में कंप्लीट करता हूँ। तो इनिशियल मेरे पास कितना था, कुछ ऐसा देखने में था। अब देखो इसमें हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, तो मैं चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख ही लेता हूँ, हाफ ऑफ C1V1 का स्क्वायर। इसको बहुत ही केयरफुली करना, ठीक है। C2V2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये बातें क्लियर है। सब में हाफ हाफ कॉमन दिख रहा है, तो सब में से हाफ हाफ कॉमन निकाल लेते हैं। सबके पास आधा आधा है ना, तो आधा तो पहले ही निकालेंगे बाहर। आधा निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। अब हमें इसको एलसीएम लेना होगा, तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा डेल यू कितना आते रहेगा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, दैट इज़ C1V1 स्क्वायर के साथ एक बार C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा प्लस C2V2 स्क्वायर के साथ एक और बार C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले रहा हूँ। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रहेगा आपका C1 प्लस C2। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब मैं इस C1 प्लस C2 को बाहर ही निकाल रहा हूँ, एकदम इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ, 2C1 प्लस C2 यहाँ लिख रहा हूँ, डन है। अब मेरे पास अंदर जो बच रहा है इसको अभी मैं C1V1 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो C1 इंटू C1 दैट इज़ C1 स्क्वायर, साथ में V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई चल रहा है बस, ठीक है। यहाँ करेंगे C2 C1 दैट इज, इसको लिख सकते हैं हम लोग C1 C2, बस मैंने क्या C2 C1 मल्टीप्लाई किया तो C2 C1 आएगा, इसको मैंने बस लिख दिया C1 C2, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे C2 C2 दैट इज C2 स्क्वायर और V2 का स्क्वायर बराबर माइनस, अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर में सारे टर्म पॉजिटिव में आते हैं, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके साथ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे टर्म माइनस में आ जाएंगे। तो पहले मैं a स्क्वायर लिखता हूँ, दैट इज a स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, b के साथ प्लस बी स्क्वायर के साथ, देखो यार a प्लस बी होल स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके साथ अगर बाहर से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ के इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो क्या आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा ना। तो वही चीज़ को मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। C1V1 का स्क्वायर आ गया माइनस C2V2 का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले में, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस a स्क्वायर लिखा माइनस बी स्क्वायर लिखा माइनस 2a कितना है C1V1, b कितना है C2V2। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब जो भी टर्म तुम्हें कॉमन दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव में काटो उनको, देखो C1V1 स्क्वायर C1V1 स्क्वायर कट गया, C2V2 स्क्वायर, यहाँ भी C2V2 स्क्वायर प्लस में एक कट गया। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन लेफ्ट है देखो खाली एक बार, तो नेट एनर्जी चेंज 1/2 C1 प्लस C2, बातें क्लियर है। और इसके ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक और C1 C2 V2 का स्क्वायर, ये सारे कट गए। यहाँ बचा माइनस 2, थोड़ा सजा के लिख रहा हूँ, C1 C2 को पहले लिख दिया, C1 C2 और साथ में V1 V2 बाद में लिख दिया, डन। अगर तुम देखो डेल यू इज इक्वल टू, अब मेरे पास फाइनली डेल यू कितना आ रहा है, दैट इज़ 1/2 C1 प्लस C2 बराबर। अब देखो मैं इन ब्रैकेट इनमें से सब में से C1 C2 कॉमन है तो इनको भी मैंने बाहर निकाल दिया, लेट से C1 C2 मैंने कॉमन ब्रैकेट में से बाहर निकाल दिया, सबके पास C1 C2 है ना। तो फाइनली क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अभी देखो ये जो क्वांटिटी आया कुछ एक वैलिड क्वांटिटी आया, जीरो तो नहीं आया ना, कुछ एक क्वांटिटी आया तो मतलब एनर्जी लॉस होते हैं, डन। एक वैलिड क्वांटिटी आया ना, कुछ एक वैलिड क्वांटिटी आया, जीरो तो नहीं आया ना, देयरफॉर
एनर्जी लॉस takes place when we connect two charge capacitor together। जब हम कोई भी दो चार्ज कैपेसिटर को टुगेदर में कनेक्ट करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो हाँ इसमें एनर्जी लॉसेज होते हैं। अगर ये जीरो आ जाता है तो नहीं होता है। यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हीट में हो रहा है। ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 12 का चैप्टर 2 का लास्ट डेरिवेशन, और इसके साथ हमने चैप्टर 2 भी सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे सीधा चैप्टर 3 में। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि चार्जेस मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ चार्जेस मूव हो रहा है ना, तो अगला बार हम इस जो चार्जेस का मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को हम करंट नाम देंगे, और फिर हम देखेंगे ये चार्ज को यहाँ से, अभी देखो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है ना, एनर्जी लॉस कौन कर रहा है? ऑब्वियसली ये जो वायर है यही कर रहा है ना। ये जो वायर है एनर्जी को लॉस कर रहा है। कैसे कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस में कर रहा है। ये जो चार्जेस फ्लो हो रहा है उसको हम नाम देंगे करंट। डन है? तो वो हम देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और तब तक के लिए गुड बाय।